हाय फ्रेंड, मुझे रीता में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी तुलसी विवाह की कथा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उन्हीं से एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्य राजकाल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। उनकी अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर यह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव को यह रूप में धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर को नाश करने के लिए वृंदा का पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि के वेश के धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गए। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने माया जाल से दोनों वानर प्रकट किए। एक वानर उनके हाथ में जलंधर का सिर पर था और दूसरा वानर उसके हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने से उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि उनके पति को जीवित करे। भगवान की अपनी माया से पुनः जलंधर को सिर और धड़ जोड़ दिया, परंतु वह उसी सिर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस क्षण का तनिक भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान ने यह वृंदा को पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिसका उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा पति के जलंधर युद्ध में हार गया। और इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसे क्रोध हो भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता का पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करे दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं को आत्मदाह कर लिया। जहाँ वह वृंदा भस्म हुई, वहाँ तुलसी की पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई है। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक के महीने के देव उठानी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप में यह तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होंगे। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर के नाम से विख्यात है। दोस्तों, ये वीडियो आपकी कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑल में प्रेस ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो रोजाना मिल सके। बाय बाय फ्रेंड्स।